Yes, bete. Today we will start with preparation of bleaching powder. Bleaching powder. How we will prepare bleaching powder? We can prepare bleaching powder by passing chlorine gas over slaked lime. How we can prepare it? We can prepare bleaching powder by passing क्लोरीन गैस. कौन सी गैस पास करेंगे? क्लोरीन गैस ओवर स्लेक्ड लाइन. स्लेक्ड लाइन. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्लेक्ड लाइन? क्या फॉर्मूला है बेटे स्लेक्ड लाइन का? CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इट इज स्लेक्ड लाइन. Slaked lime is common name and chemical name is calcium hydroxide. What is the common name? Slaked lime and chemical name calcium hydroxide. When we will pass chlorine gas over slaked lime, what is formed? Calcium oxychloride. What is formed beta? Calcium oxychloride or bleaching powder. Common name of calcium oxychloride is bleaching powder. This is calcium oxychloride. Calcium oxychloride is chemical name and bleaching powder is common name. With release of water. With release of water. When chlorine gas is passed over slaked lime, then calcium oxychloride and water are formed. What are formed? Calcium oxychloride and water are formed. Now bete, what are the uses? Uses of bleaching powder. Bleaching powder के use क्या हैं? See, ब्लीचिंग पाउडर कहाँ यूज होता है? क्लोरीन क्या है? डिसइंफेक्टेंट है. ब्लीचिंग पाउडर भी क्या है? एक तरीके से डिसइंफेक्टेंट है. जो हम स्विमिंग पूल में जो पाउडर डालते हैं वो ब्लीचिंग पाउडर होता है, जिसके अंदर मेन चीज क्या है? क्लोरीन गैस है कि नहीं? यस मैम. ब्लीचिंग पाउडर is used to disinfect water. Disinfect means killing of germs. Killing of germs. ठीक है. डिसइंफेक्ट का मतलब क्या है? किलिंग ऑफ जर्म्स. जर्म्स को किल करने के लिए वाटर के वो क्या किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है. मोस्टली इन स्विमिंग पूल्स इट इज यूज इन पाउडर फॉर्म. नेक्स्ट है बेटे, इट इज ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है. यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म क्या होती है बेटे? क्लोरोफॉर्म क्या होती है? क्लोरोफॉर्म होता है एनेस्थीसिया देने के लिए. बेहोश हो जाते हैं ना कि क्लोरोफॉर्म सुंघा दी, मतलब क्या होता है? एनेस्थीसिया. एनेस्थीसिया देने के लिए भी क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है. बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है. यूज इन मैन्युफैक्चरिंग क्लोरोफॉर्म. और किसके लिए यूज किया जाता है? ब्लीचिंग. जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कॉटन के क्लोथ्स हैं, ठीक है, उनको ब्लीच करने के लिए भी क्या होता है? यूज किया जाता है. फॉर ब्लीचिंग कॉटन क्लोथ्स. कॉटन क्लोथ्स को ब्लीच करने के लिए भी यूज किया जाता है. करते हैं ना कॉटन क्लोथ्स. जो वाइट क्लोथ्स होते हैं उनको भी क्या करते हैं? हम ब्लीच कर देते हैं ताकि उनका कलर बिल्कुल क्या हो जाए? वाइट, प्योर वाइट हो जाए. ब्लीच करते हैं ना कॉटन क्लोथ्स में, वाइट क्लोथ्स में. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या इसके अंदर क्या ब्लीचिंग का
यूज किया जाता है। और क्या किया जाता है बेटे, टू प्रिवेंट जो वूल है उसको श्रिंकेज से बचाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। टू प्रिवेंट वूल फ्रॉम श्रिंकेज, वूल श्रिंक ना हो तो उसको ट्रीट किया जाता है किससे, ब्लीचिंग पाउडर से। और कहाँ यूज होता है बेटे, इट इज ऑल्सो यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी तरह यूज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है इन केमिकल इंडस्ट्री। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट in chemical industry. Clear? These are uses of bleaching powder. अब बेटे मेन ब्लीचिंग एजेंट जो है, मेन ब्लीचिंग एजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर, इन ब्लीचिंग पाउडर इज क्लोरीन। हमने ये कल भी डिस्कस किया था। मेन ब्लीचिंग एजेंट क्या है, क्लोरीन है। बट क्लोरीन इज अ गैस। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन इज अ गैस which cannot be, which cannot be used or stored easily, जिसको हम easily use और store नहीं कर सकते। So it is used in form of bleaching powder। किसकी फॉर्म में, ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्म में यूज किया जाता है। मतलब गैस को पाउडर फॉर्म में बना लिया जाता है और तब उसका यूज करते हैं। मेन काम तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का ही है, लेकिन क्लोरीन इज नॉट इजी टू स्टोर एंड यूज, दैट्स व्हाई वी कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ ब्लीचिंग पाउडर सो दैट वी कैन यूज इट, वी कैन यूज इट और स्टोर इट इजीली, ताकि हम इसका यूज इजीली कर पाए। अब देखो स्विमिंग पूल है, उसमें पाउडर डाल देते हैं, 1 मिनट में काम हो जाता है। लेकिन अगर उसमें से गैस पास करनी हो टू डिसइंफेक्ट वाटर, इट इज इजी। कौन सा इजी है, पाउडर यूज करना इजी है या गैस को यूज करना इजी है, विच वन विल बी इजी? मैम पाउडर। मैम पाउडर। पाउडर को यूज करना इजी है। दैट्स व्हाई वी कन्वर्ट क्लोरीन गैस इनटू ब्लीचिंग पाउडर बाय पासिंग इट ओवर स्लेक्ड लाइन, बाय पासिंग इट ओवर स्लेक्ड लाइन। क्वेश्चन आ जाता है व्हाई ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ क्लोरीन गैस, बिकॉज इट इज नॉट इजी टू स्टोर एंड use chlorine gas, that's why we convert chlorine gas into bleaching powder. Okay बेटे, अब Yes, हमने ma'am. क्या कर लिया, Yes, ma'am. हमने प्रिपरेशन कर ली ब्लीचिंग पाउडर की। अब हम किसकी प्रिपरेशन करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसकी करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है बेटे, उसकी शॉर्ट फॉर्म हम क्या लिखते हैं, पीओपी। क्या लिखते हैं, पीओपी। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी तुमने नाम सुना है कहीं, हैव यू एवर हर्ड द नेम, पीओपी का नाम सुना? Yes, हाँ हाँ, ma'am. तो मैम ये घर पे लगते हैं वो? वही बेटे, जो घर पे लगता है ना, जो दीवारों पे और Yes, ma'am. ऊपर छत पे, वो पीओपी होता है। प्लास्टर लगता वो मैम है जब डिजाइन सा किसी बना का, देते हैं। हाँ, किसी की बोन्स ब्रेक हो जाती हैं तो प्लास्टर लगता है ना, हाथों हाथ पे पैर पे जहां भी ब्रेक हो जाती है वहां पे, वो भी क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। वो भी क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, Yes, ma'am. हाँ जी बेटे। तो केमिकल नेम, common name and chemical formula, chemical formula। हाँ जी बेटे, chemical formula, it is CaSO4 dot half Half H2O, right, CaSO4 dot half H2O।
O. What is common name of it? कॉमन नेम क्या है बेटे? प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस ये कॉमन नेम है. एंड कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. हेमी किसके लिए यूज किया? हाफ के लिए. हाइड्रेट किसके लिए? वाटर के लिए. तो हमने क्या लिखा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. दिस इज केमिकल नेम. ये क्या है बेटे? केमिकल नेम है. अब हम लिखेंगे प्रिपरेशन. कैसे प्रिपेयर करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रिपेयर कैसे करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है जिप्सम. क्या यूज किया जाता है? क्या यूज किया जाता है? जिप्सम. ठीक है. हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन. कितना टेम्परेचर? 373 केल्विन. और अगर हम सेल्सियस में लिखें तो 100 डिग्री सेल्सियस. आइदर 373 केल्विन इज इक्वल टू 100 डिग्री. दोनों में से कोई भी लिखोगे दैट इज सेम. ये सेल्सियस में है, ये केल्विन में है. 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस. जिप्सम लूजेस वाटर. जिप्सम लूजेस वाटर. जब हम उसको हीट करते हैं 373 केल्विन पर तो जिप्सम क्या करता है? वाटर लूज कर देता है. ठीक है. वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है. कैसे बनता है बेटे? CaSO4.2H2O. ये क्या है? व्हाट इट इज? इसका नाम है कैल्शियम. राइट. कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट. दिस इज केमिकल नेम एंड कॉमन नेम इज जिप्सम. कॉमन नेम क्या है बेटे? जिप्सम है. अब इसको हमने क्या करना है? हीट करना है. वी हैव टू हीट इट. कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 373 डिग्री केल्विन. 373 केल्विन. इट इज द टेम्परेचर ऑन विच वी हैव टू हीट इट. व्हाट इज फॉर्म्ड? क्या फॉर्म किया हमने? प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म किया. क्या है फॉर्मूला? CaSO4.H2O. Right. Dot half H2O. Its chemical name is calcium sulfate. Right. Hemihydrate. This is chemical name and it is plaster of Paris. That is its कॉमन नेम. विद रिलीज ऑफ. इसमें से कितना वाटर लूज हो गया? ये तो 2 थे वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे हाफ रह गया. कितना लूज हुआ? 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज लॉस्ट ड्यूरिंग हीटिंग. जब हमने हीट किया तो जिप्सम के 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ब्रेक होकर हाफ किसमें रह गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस में रह गया और 1.5 मॉलिक्यूल क्या हो गया? लूज हो गया. इट इज द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. क्लियर बेटे? तो जिप्सम सिर्फ यही डिफरेंस है. जिप्सम में मॉलिक्यूल कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने हैं? हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है. अब बेटे प्लास्टर ऑफ पेरिस को वापस से जिप्सम में कन्वर्ट किया जा सकता है. कैसे किया जा सकता है? अगर हम इसमें क्या ऐड कर दें? वाटर ऐड कर दें. दोबारा से अगर हम इसमें वाटर ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा. लेकिन जो जिप्सम है वो बहुत हार्ड होता है, उसको हम यूज नहीं कर पाते. अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी वो हो जाए, पानी चला जाए, नमी पकड़ ले वो, ठीक है, तो वो कैसा हो जाता है? हार्ड बन जाता है, पत्थर जैसा बन जाता है, जिसको हम यूज नहीं कर सकते. क्लियर? तो इसीलिए इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स में रखा जाता है. व्हाई? प्लास्टर ऑफ पेरिस इज स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स बिकॉज if it will absorb moisture, it will get converted into hard mass, that is gypsum, and that cannot be used, जिसको हम use नहीं कर पाएंगे.
सो आई एम राइटिंग इट हियर। यहां तक हमने प्रिपरेशन कर ली बेटे किसकी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। अब हम राइट करेंगे, अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे कलर का होता है, व्हाइट होता है। White. प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे कलर का होता है बेटे, व्हाइट कलर का होता है, इट इज व्हाइट इन कलर। और व्हेन mixed with water, mixed with water, it get converted into, it get converted into gypsum, that is a hard mass, hard mass which cannot be used, cannot be used, ठीक है। If it is mixed with water, it get converted into hard mass which cannot be used. That's why we store plaster of Paris in moisture proof container, moisture proof containers, ठीक है। मैंने यहां पर आपको क्वेश्चन का आंसर भी लिखवा दिया कि why it is stored in moisture proof container, because if it will absorb moisture it will get converted into hard mass that cannot be used. अब रिएक्शन क्या होगी बेटे, वही रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो CaSO4 dot half H2O when it get mixed with water it will form CaSO4 dot 2H2O, CaSO4 dot 2H2O, it is gypsum, it is POP and it is water. क्लियर, ये रिएक्शन होगी जब वाटर के साथ ये मिक्स हो जाएगा। अब बेटे प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस क्या हैं, यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज क्या हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है बेटा वो यूज होता है, बताओ कहां यूज होता है, अभी किया था हमने, फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ, सरफेसेस को स्मूथ बनाने के लिए यूज होता है। जब हम वॉल्स हैं, वॉल्स खुरदरी हैं, उस पे पहले क्या करते हैं, पीओपी किया जाता है ना, ताकि वो स्मूथ हो जाए। फॉर डेकोरेटिंग वॉल्स, फॉर डेकोरेटिंग वॉल्स, वॉल्स को डेकोरेट करने के लिए। और कहाँ यूज होता है, वेयर इट इज यूज्ड, फॉर, बोलो कहाँ यूज होता है, प्लास्टरिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, फ्रैक्चर्ड बोन्स, टूटी हुई जो हड्डियां हैं उनको जोड़ने के लिए भी यूज होता है, फॉर प्लास्टरिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। और कहाँ यूज होता है बेटे, केमिस्ट्री लैब में जो कंटेनर्स होते हैं उनको सील करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सीलिंग, for sealing SEL the containers in chemistry lab, लैब के अंदर जो कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर एसिड्स वगैरह होते हैं उनको सील करने के लिए भी इसका यूज होता है। और कहाँ यूज होता है, फॉर मेकिंग स्टैच्यूज एंड टॉयज, टॉयज और स्टैच्यूज बनाने के लिए भी किसका यूज होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। ठीक है, कौन कौन से यूज बताए बेटे, सरफेसेस को स्मूथ बनाने के लिए, वॉल डेकोरेट करने के लिए, फ्रैक्चर्ड बोन्स को क्या करने के लिए, प्लास्टर करने के लिए, कंटेनर्स को सील करने के लिए, और स्टैच्यूज और टॉयज को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करते हैं। दीज आर द यूजेस, ये क्या है, यूजेस हैं। ओके, अब है बेटा यस मैम, नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज लास्ट टॉपिक।
नेक्स्ट टॉपिक है जो कि लास्ट टॉपिक भी है हमारा, कौन सा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आई एम चेंजिंग द पेज फॉर इट। वाटर ऑफ crystallization, we can write here S and we can write here Z, दोनों ही स्पेलिंग राइट है। क्रिस्टलाइजेशन में Z भी आ सकता है और S भी आ सकता है, बोथ आर राइट। ठीक है, व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर molecules which are the part of structure of the crystal, structure of the crystal। क्या है water of crystallization? The number of water molecules which are the part of structure of crystal and gives shape and color to the crystal। शेप और कलर देते हैं, बट डू नॉट मेक इट वेट, डू नॉट मेक इट वेट। लेकिन उसको वेट नहीं बनाते, क्या करते हैं? शेप और कलर प्रोवाइड करते हैं। क्या है? पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल है, लेकिन उसको वेट नहीं बनाते। दे आर, दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लाइक in Na2CO3 dot 10H2O, these 10 molecules of water, these are, ये क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जिसकी वजह से ये क्रिस्टल फॉर्म में आता है। हमने देखो बेटे, हमने क्या लिखा था? जो Na2CO3 लिखा था वो क्या था? सोडा ऐश लिखा था। सोडा ऐश में जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड हो गया तो ये पाउडर फॉर्म से क्रिस्टल फॉर्म में आ गया, तो क्या बना दिया? ये क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जिसकी वजह से ये जो क्रिस्टल्स हैं वो वेट नहीं हुए, लेकिन क्या हो गया? वो शेप में आ गए। ठीक है, किसमें आ गए? शेप में। ये क्या है बेटे? वो सॉल्ट जो क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिनके अंदर प्रेजेंट होता है उनको हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं। क्लियर? अब बेटा CuSO4 डॉट 5H2O, और जो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो फिक्स्ड है। अब Na2CO3 के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होता है? 10 होता है। अगर 11th मॉलिक्यूल आ गया तो वो वेट हो जाएंगे। ठीक है, CuSO4 5H2O क्या है? इसमें 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। दिस इज फिक्स्ड। व्हाट्स द नेम ऑफ इट? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट। इसके अंदर भी क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। FeSO4 डॉट 7H2O, इसमें 7H2O क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। व्हाट इज द नेम ऑफ इट? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ओके, हमने अभी पीओपी किया। पीओपी का फॉर्मूला क्या था? CaSO4 डॉट हाफ H2O। दिस इज ऑल्सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या नाम है इसका? वी हैव रिटन ऑलरेडी, कॉपर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या है ये? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब देखो बेटे, ये जो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है ये कैसे कलर का होता है? ब्लू कलर का। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अगर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हीट करके इसमें से निकाल दिया जाए तो जो ब्लू कलर है दैट विल गेट टर्न इनटू व्हाइट। ठीक है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ने इसके अंदर क्या दिया? शेप तो दिया ही, साथ में कलर भी प्रोवाइड किया है। अगर इसको निकाल दिया तो वो व्हाइट कलर का हो जाएगा। FeSO4 7H2O ये ग्रीन कलर का होता है। अगर इसको हीट करते हैं तो ये व्हाइट हो जाता है, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से इसमें क्या है? कलर है। ठीक है, क्लियर हो रही है मेरे बेटे बात? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझ आया? Yes, ma'am. अब बेटा देखो, हाइड्रेटेड सॉल्ट कौन से होते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट
ये सब हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं, ये सब क्या हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं. Salts which have water of crystallization. Salts which have water of crystallization are called hydrated salt. उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं. एग्जाम्पल में इनमें से कोई भी लिख सकते हो. Na2CO3.10H2O. This is washing soda. CaSO4.2H2O. Gypsum. और क्या है? FeSO4.7H2O. Ferrous sulfate, heptahydrate. It is also called green vitriol. इसको और क्या बोलते हैं? ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं बेटे. ठीक है. इसके बाद आते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट. कौन से आते हैं? एनहाइड्रस सॉल्ट. ये तो हाइड्रेटेड थे. एनहाइड्रस कौन से होते हैं? विच डू नॉट हैव, ऑपोजिट है हाइड्रेटेड के, विच डू नॉट हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. जिनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, वो क्या है? वो क्या है बेटे? एनहाइड्रस सॉल्ट्स हैं. अब एनहाइड्रस सॉल्ट्स कैसे बनते हैं? अगर हम हाइड्रेटेड सॉल्ट को क्या कर दें? हीट कर दें. ठीक है. अगर हम हाइड्रेटेड सॉल्ट को क्या कर दें? हीट कर दें, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनहाइड्रस सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. कैसे करेंगे? CuSO4.5H2O. दिस इज हाइड्रेटेड सॉल्ट. कौन सा सॉल्ट है? हाइड्रेटेड है. क्यों है हाइड्रेटेड? क्योंकि इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. क्या नाम है इसका? कॉपर. बोलो क्या नाम है? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट. पेंटा 5 के लिए यूज किया, वाटर के लिए हाइड्रेट यूज किया. कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट. व्हाट इज द कलर ऑफ इट? ब्लू कलर. इट इज ऑफ ब्लू कलर. When it is heated, जब हम इसको हीट करते हैं, then what is formed? CuSO4 plus 5H2O. जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो इसने क्या कर दिया? लूज कर दिया. और अब ये क्या है? एनहाइड्रस सॉल्ट. कौन सा सॉल्ट है? एनहाइड्रस सॉल्ट है, जिसका कलर कैसा है? व्हाइट कलर है. कैसा कलर है बेटे? व्हाइट कलर है. इट इज ओनली कॉपर सल्फेट, क्योंकि इसने क्या कर दिया? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर दिया है. कैसा कलर हो गया? ब्लू से व्हाइट हो गया. कब? जब हमने उसको हीट किया. क्यों? क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसने लूज कर दिया है, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा था? ब्लू था. अब बेटे अगर इस कॉपर सल्फेट को कुछ देर के लिए ऐसे ही लीव कर दें एनवायरनमेंट में, नॉर्मल एक चाइना डिश में डालेंगे और उसको रख देंगे, आफ्टर सम टाइम इट विल गेट टर्न इनटू ब्लू कलर अगेन. कुछ टाइम के बाद ये दोबारा से ब्लू कलर में क्या हो जाएगा? टर्न हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को गेन कर लेगा, 5H2O को गेन कर लेगा और वापस से उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा. सो दिस रिएक्शन इज, मैंने ये दोनों साइन ऐसे क्यों लगाए? एक बार तो ऐसे और एक बार ऐसे. दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन. ये किसका साइन है? रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है. किसका साइन है बेटे? रिवर्सिबल रिएक्शन. रिवर्सिबल रिएक्शन. जो रिएक्शन इस साइड भी जा सकती है, इस साइड भी जा सकती है. दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन. वी कैन राइट अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो. FeSO4.7H2O. ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है. क्या बन जाता है जब हम हीट करते हैं? जब हम इसको हीट करते हैं बेटे तो क्या बन जाता है? FeSO4 plus 7H2O. एंड दिस इज ऑल्सो रिवर्सिबल रिएक्शन. कैसे कलर का है? ग्रीन कलर का है. जब हीट करते हैं तो कैसा हो जाता है? व्हाइट कलर का हो जाता है. इट इज फेरस सल्फेट. फेरस सल्फेट क्या है ये? 7 के लिए हम क्या यूज करेंगे? हेप्टा. हेप्टा हाइड्रेट. फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट. एंड दिस इज ओनली फेरस सल्फेट. ओके. ये कैसा सॉल्ट है? हाइड्रेटेड. और ये कैसा सॉल्ट है? एनहाइड्रस. एनहाइड्रस
सॉल्ट। क्लियर हुआ? समझ आया हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस सॉल्ट्स? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ जी बेटा। अब बेटे मैं एक बना रही हूँ टेबल। टेबल में मैं तुम्हें कॉमन नेम जो अभी लिखवाए हैं ना वो सारे के सारे कंपाइल करके लिखवा रही हूँ। सी स्टार्टिंग NaCl, ये क्या है? केमिकल फॉर्मूला। कंपाइल करके लिखवा रही हूँ ताकि इजी हो जाए इनको याद करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। केमिकल नेम और कॉमन नेम सारे लिख चुके हैं हम, फिर भी कर लेते हैं। NaCl केमिकल नेम क्या है? बोलो, आने चाहिए Sodium अभी तो chloride. तुम्हें। सोडियम क्लोराइड। व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ इट? कॉमन नेम क्या है बेटे? Common salt. कॉमन सॉल्ट। इसको रॉक सॉल्ट भी बोल देते हैं, ठीक है? जो प्योरिफाइड नहीं होता वो रॉक सॉल्ट भी बोल देते हैं उसको। इसके बाद आता है NaOH। व्हाट इज द नेम? सोडियम Hydroxide. हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ इट? कॉस्टिक Soda. सोडा। नेक्स्ट Na2CO3। व्हाट इट इज? सोडियम कार्बोनेट एंड इट इज सोडा एश। क्या है बेटे ये? सोडा एश। Na2CO3 dot 10H2O. What it is? Sodium carbonate decahydrate. Decahydrate. What is the common name of it? Washing Washing soda. soda. Okay. NaHCO3 क्या है बेटा ये? सोडियम हाइड्रोजन Carbon. carbonate, right? Sodium hydrogen carbonate. Common name is baking Baking soda. soda. Okay. Common name क्या है? Baking soda. Next is बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया हमारा, सोडा ऐश, कॉस्टिक सोडा, कॉमन सॉल्ट। व्हाट एल्स? CaOCl2. व्हाट इट इज? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। आज ही किया है ये। ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग। Powder. नेक्स्ट इज CaSO4 dot half H2O. What it is? Calcium sulfate Sulfate. Hydrate. hemihydrate. What it is? Plaster of Plaster of Paris. Paris. Next is CaSO4 dot 2H2O. What it is? Calcium sulfate dihydrate. Hydrate. कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या है बेटा? जिप्सम। Gypsum. राइट। नेक्स्ट इज CaO कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है ये? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका कॉमन नेम क्या है? बोलो। Quicklime. क्विकलाइम। एंड CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम hydroxide. It is slaked lime. Slaked lime. Slaked lime. Next is FeSO4 dot 7H2O. Ferrous Sulfate. sulfate heptahydrate. What it is? Green vitriol. Green vitriol. Next is copper sulfate pentahydrate. Copper sulfate pentahydrate. क्या है ये? What it is?
क्या है? ये है ब्लू विट्रियोल। मैंने तुम्हें कलर लिखवाया था ना इनका, ग्रीन ब्लू, तो ये ग्रीन विट्रियोल, ये ब्लू विट्रियोल। जो कैल्शियम कार्बोनेट है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, सी ये जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट, कई बार क्वेश्चन में ये आ जाता है कि चौक है, मार्बल है, तो वो जो चौक मार्बल वो सब किसको, वो उसका फॉर्मूला क्या है? चौक भी कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, मार्बल भी किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो मैं इसको ऐसे ही लिखवा रही हूं, कई बार याद नहीं आता कि अब ये चौक क्या आ गया, चौक रिएक्ट विद, अब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है वहां से, है ना, चौक रिएक्ट विद HCl, तो क्या रिएक्शन लिखोगे जब तुम्हें पता ही नहीं चौक का फॉर्मूला क्या है? तो चौक क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल भी क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है बेटे। ओके, यस मैम। हाँ जी। तो ये सब क्या है आपके? केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम एंड कॉमन नेम। ये एकदम से पाइल अप हो चुके हैं और इनको तुम क्या कर सकते हो? रट भी सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो मेरी यस बात मैम। को? हाँ, इसको देखो, ऐसे तो लर्न नहीं करने पड़ेंगे। सोडियम है और हाइड्रोक्साइड NaOH, पर इनका कॉमन नेम और केमिकल नेम क्या करना, कॉमन नेम क्या करना पड़ेगा? एक तरीके से क्रैम करना पड़ेगा। इसका नाम तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन कॉमन नेम इन सब का क्या करना पड़ेगा? एक तरीके से क्रैम करना पड़ेगा। यू शुड नो ऑल दीज नेम्स, कॉमन नेम, केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला, दैट इज मस्ट। हाँ जी, अभी तक कोई भी दिक्कत है तो पहले पूछो। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो नो मैम। मैम। एक अगर क्वेश्चन करते हैं बेटे, जो हॉट्स में आता है कई बार, जो हॉट्स होते हैं ना, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस, उसमें आता है। आज करवाऊं या कल कराऊं क्वेश्चंस? मैम कल। कल कराऊं? मैम आज। चलो, कुछ आज कर लेते, कुछ कल कर लेंगे। ओके बेटा, सी क्वेश्चन, नेम the acid present in ant sting, give its chemical formula, chemical formula, also give common method to get relief from the discomfort caused by ant sting। हमने ये सारा किया है नोट्स में, बोलो क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर होगा बेटे? सी नेम ऑफ द एसिड, नेम ऑफ एसिड, बताओ कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड। राइट, फॉर्मिक एसिड। और क्या नाम है इसका? मिथेनोइक एसिड। केमिकल फॉर्मूला क्या है बेटे इसका? केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला है HCOOH। दिस इज फॉर्मिक एसिड्स फॉर्मूला। किससे रिलीफ मिलता है? हाउ वी कैन गेट रिलीफ? बाय बाय यूज, अप्लाइंग बेकिंग सोडा। यस, और रबिंग माइल्ड बेस, माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा अगर हम, क्या कर दिया, बेकिंग सोडा अगर हम रब कर देंगे उसके ऊपर तो हमें रिलीफ मिल जाएगा, बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, in industrial process, in industrial process,
or in an industrial process used for manufacture of used for manufacture of NaOH, एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस जिसमें क्या होता है NaOH फॉर्म होता है एंड a gas A is released as byproduct. गैस A जो है वो रिलीज होती है किसकी फॉर्म में, एक बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है. द गैस A रिएक्ट विथ वाटर और लाइम वाटर. जो गैस ए है वो किसके साथ रिएक्ट करती है, लाइम वाटर के साथ, टू गिव कंपाउंड बी. कंपाउंड बी, जो गैस ए निकली वो रिएक्ट करती है लाइम वाटर के साथ और क्या फॉर्म करती है, कंपाउंड बी, which is used as ब्लीचिंग एजेंट. ब्लीचिंग एजेंट जिसको हम किसकी तरह यूज करते हैं, ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं इन केमिकल इंडस्ट्री. कुछ समझ आ रहा है. आइडेंटिफाई ए एंड बी, हमें आइडेंटिफाई करना है किसको, ए और बी को. ऑल्सो गिव the reactions involved. हमें और क्या करना है, उसमें जो रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं वो भी राइट करनी है. सी बेटे पहले तो क्वेश्चन समझो. इन एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ये क्वेश्चन है, इन एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ NaOH. बताओ कौन सा प्रोसेस है जो NaOH के लिए यूज होता है, टेल मी. कौन सा प्रोसेस है, NaOH, कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन. क्लोरल्कली प्रोसेस नहीं है कि नहीं है? Yes, ma'am. क्लोरल्कली प्रोसेस है तो पहले लिख लेते हैं. क्लोरल्कली प्रोसेस क्या होता है, NaCl प्लस H2O जो कि ब्राइन है. जब हम क्या करते हैं, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, मींस इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो क्या बनता है, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2. अब बेटे इस प्रोसेस में तो दो गैस रिलीज हो रही है, क्लोरीन गैस भी और हाइड्रोजन गैस भी. इसने क्या कहा है आगे, अ गैस A इज रिलीज एज बाय प्रोडक्ट. गैस A निकलती है एंड द गैस A रिएक्ट विद लाइम वाटर टू गिव कंपाउंड B विच इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट. ब्लीचिंग एजेंट याद आते ही, नाम आते ही क्या याद करना चाहिए, क्लोरीन गैस. ब्लीचिंग एजेंट कौन सी है, क्लोरीन गैस है. क्लोरीन गैस. क्लोरीन गैस निकली. क्लोरीन गैस जब रिएक्ट करती है किसके साथ, लाइम वाटर. लाइम वाटर क्या होता है बेटे, जो स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला है वही लाइम वाटर का फॉर्मूला है, CaOH होल ट्वाइस. जो स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला है, सी हियर हमने यहाँ पे स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पे और करके लाइम वाटर भी लिख लो, लाइम वाटर. जब वो स्लेक्ड लाइम के साथ रिएक्ट करती है, बताओ क्या अभी रिएक्शन की है, क्या बना, ब्लीचिंग पाउडर बनता है. Yes, ma'am. स्लेट लाइम में से जब क्लोरीन गैस पास करते हैं तो लाइम क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर. तो दोनों रिएक्शंस राइट कर दी. तो ए क्या है, Chlorine. यस, ए क्या है, Cl2 गैस, क्लोरीन गैस है. और बी क्या है बेटे, व्हाट इज बी, Bleaching powder. ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, इट इज ब्लीचिंग पाउडर. ये हॉट्स में क्वेश्चन होते हैं. अब तुमसे ये पूछ ले, क्वेश्चन देखे ये पूछा है विच गैस इज रिलीज विच इज यूज्ड इन द ब्लीचिंग एजेंट टू फॉर्म अ ब्लीचिंग एजेंट, तो आप क्या बताओगे, क्लोरीन गैस. ऑप्शन दे दिए, क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्या दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो आपको किस पे करना है, क्लोरीन गैस पे. ब्लीचिंग एजेंट कौन सा फॉर्म हुआ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. ओके,
Yes, ma'am. हाँ बेटा, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि नोट्स भी बनाने हैं तुम्हें, और फिर करेंगे, कल भी डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। Okay.